देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी। जो बात शिक्षक संगठनों के लोगों की ओर से या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में किन शिक्षकों की डेथ हुई, तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हम उनको जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो उनके आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। अन्य शिक्षकों की कोविड-19 से निश्चित रूप से मृत्यु हुई है। प्रदेश में हर वर्ग से कौन सा वर्ग अछूता है जिसकी मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस पार्टी ने हमेशा लाशों पर राजनीति की है, जिस कांग्रेस पार्टी पर आज भी 1984 के सिख हत्या का आरोप आज भी सर से धुला नहीं, उनके नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जिस पार्टी ने अपने टूल किट के माध्यम से ये प्रयास किया कि उनसे जुड़े हुए अस्पतालों में लोगों को तब तक बेड ना दिए जाएं जब तक कांग्रेस का नेता ना कहे, ताकि देश और दुनिया में ये माहौल ख़राब किया जाए कि भारत के अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। लगातार टूल किट के माध्यम से भारत और भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई। पिछली बार जब कोरोना में लॉकडाउन किया गया तो यही राहुल और प्रियंका भाई बहन ने कहा कि लॉकडाउन क्यों कर दिया, लोगों की रोजी रोटी चली गई। इस बार जब लॉकडाउन नहीं हो रहा था तब ये लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। ये बच्चों का खेल बनाए हुए हैं पूरे देश का। जिस समय विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए, इस महामारी से निपटने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव जिस दिन हुए उसी दिन से लगातार फील्ड में है। सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। आज प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की बेड की कमी नहीं है। लगातार आंकड़े नीचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मॉडल का जो ट्रेस का, ट्रीट का ये मॉडल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसकी सराहना WHO कर रहा है, तमाम सारी संस्थाएं कर रही हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस इस स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन बोलना, मोदी स्ट्रेन बोलना, तमाम तरह की गतिविधियां लगातार, इनके लोग दवाओं के और सिलेंडर के कालाबाजारी में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश की इतनी पुरानी पार्टी के नेता हैं, लाशों पर राजनीति मत करें। इस समय में कठिन समय है, देश के साथ खड़े हों, देश के लोगों का मनोबल न गिराएं। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है, कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राहुल और प्रियंका से ज़्यादा हमको उनकी मृत्यु पर दुख है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति राहुल और प्रियंका को नहीं करनी चाहिए। सर, अभी प्रियंका भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने बयान दिए, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से ये आंकड़े इस तरीके से विपक्ष देता आ रहा है। आप देखिए ना, इस पूरे कोरोना काल में विपक्ष कर क्या रहा है, देश में भी या उत्तर प्रदेश में भी। लगातार अखिलेश यादव का काम क्या है, रोज एक ट्वीट करना, रोज एक बयान दे देना। आप याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है देश और प्रदेश में, जब भी बाढ़ आया, जब भी सूखा आया, जब भी कोई महामारी आई, जब भी देश पर कोई संकट आया, तो बीजेपी फील्ड में थी, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके और बिना सरकार की सहायता के भी लोगों का सहयोग किया। आज भी सरकार के साथ बीजेपी ही खड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, सेवा ही संगठन है, एक नारा दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इस समय केवल पीड़ित लोगों की सहायता करिए। और विपक्ष क्या कर रहा है, एक ट्वीट कर रहा है, लगातार सरकार की व्यवस्थाओं की आलोचना करना, लगातार लोगों का मनोबल गिराना, लगातार ये कहना कि ये भयावह स्थिति है, कंट्रोल नहीं होगा, लोग बचेंगे नहीं। जिस समय में देश का नेतृत्व करने वाले, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, उनको जागरूकता पैदा करनी चाहिए। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के लोग, कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग जनता की सेवा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारा विपक्ष बहुत ही नकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। संकट के समय में समाज के साथ जिस तरह से खड़ा होना चाहिए वैसा व्यवहार विपक्ष नहीं कर रहा है।